जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके प्रतिबंधन किए नाशे विघ्न। आज की कथा में गर्ग संहिता के अंतर्गत द्वारका खंड में सिद्धाश्रम में ब्रजांगनाओं तथा 16 सहस्त्र रानियों के साथ श्याम सुंदर की रास क्रीड़ा का वर्णन तथा श्री राधा के मुख से वृंदावन के रास की उत्कृष्टता का वर्णन कहेंगे। यहाँ नारद जी राजा बहुलाशु को ये कथा सुना रहे हैं कि राजन, श्री राधा और गोपीगणों का उत्कृष्ट प्रेम जानकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियों ने रास क्रीड़ा देखने के लिए उत्सुक हो श्री हरि से कहा। पटरानियाँ भगवान श्याम सुंदर से बोली, तुम में प्रेम लक्षणा भक्ति रखने वाली गोप सुंदरियाँ धन्य हैं जो रास रंग में सम्मिलित हुई थीं। इन सब के तप का क्या वर्णन हो सकता है। माधव प्रभु, यदि तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो तो वृंदावन में तुमने जिस विधि से रास रचाया था उस विधि को हम देखना चाहती हैं। तुम यहीं हो, श्री राधा यहीं विराज रही हैं। संपूर्ण गोप सुंदरियाँ एवं ब्रजांगनाएँ भी यहीं हैं और हम सब भी यहीं हैं। अतः देवेश्वर, यहाँ रास का आयोजन सर्वथा उचित होगा। जगन्नाथ, तुम हमारे इस मनोरथ को पूर्ण करो। प्राण वल्लभ, हमने दूसरा कोई मनोरथ नहीं प्रकट किया है, केवल रास क्रीड़ा का दर्शन कराओ। रानियों की यह बात सुनकर भगवान हंसने लगे। उन्होंने प्रेम पूरित होकर उन सबको अपने वचनों द्वारा मोहित सी करते हुए कहा। भगवान बोले, रासेश्वरी श्री राधा के मन में भी रास क्रीड़ा की इच्छा हो तो यहाँ रास हो सकता है। अतः तुम्हें सब जाकर उनसे पूछो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियों ने श्री राधा के पास जाकर हंसते हुए मुख से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा। रानियाँ बोली, हे श्री राधे, वृद्ध सुंदरियों की स्वामिन रासेश्वरी प्रियतमे, रास में कीर्ति रानी के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाली शुभांगी, हम सब तुम्हारी सखियाँ तुमसे एक बात पूछने आई हैं। रास में रस प्रदान करने वाले रासेश्वर यही हैं तथा रास की अधीश्वरी तुम भी यही हो और अन्य समस्त गोप सुंदरियाँ भी यही हैं। इसी प्रकार हम सब भी यहाँ हैं। अतः सब प्रकार से रस का आस्वादन करने के लिए तुम यहाँ रास का आयोजन करो। प्रियतम ऐसा हो तो हमारे लिए अत्यंत प्रिय होगा। श्री राधा ने कहा, सत्पुरुषों पर कृपा करने वाले परम रासेश्वर श्याम सुंदर के मन में यदि रास क्रीड़ा की अभिलाषा हो तो यहाँ रास हो सकता है। अतः मेरी प्रियतमा सखियों, तुम सब परम सेवा शुश्रूषा और पराभक्ति से उनकी पूजा करके उन्हें बस में करो। श्री राधा की बात सुनकर रानियों ने श्री कृष्ण की कही हुई बात बताई। श्री राधा की बात सुनकर रानियों ने श्री कृष्ण को यह बात बताई। तब श्री राधा तथास्तु कहकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर वैशाख मास की पूर्णिमा को उत्सव एवं पुण्य तीर्थ सिद्धाश्रम में रात्रि का जब प्रथम पहर प्राप्त हुआ, चंद्रमा की चांदनी सब ओर फैल गई।
तब रास क्रीड़ा का आरंभ हुआ। रासेश्वर के रास का आनंद प्राप्त करने के लिए रासेश्वरी श्री राधा तैयार हो गईं और उनके साथ रसिक शेखर श्याम सुंदर रासस्थली में उसी तरह सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति मदन। जितनी संपूर्ण गोप सुंदरियाँ और जितनी राजकन्याएं वहाँ उपस्थित थीं, उतने ही रूप धारण करके दो दो सुंदरियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। ताल वेणु मृदंगों की ध्वनि के साथ मधुर कंठ वाली सखियों के गीत, उनके नूपुर कांची याद आभूषणों की मधुर झनकार का मिला हुआ महान शब्द वहाँ सब ओर गूंज उठा। राजन, करोड़ों कामदेवों के लावण्य को लज्जित करने वाले बनमालाधारी कुंडल मंडित एवं क्रीट वलय भुजबंदों से अलंकृत पीताम्बरधारी श्याम सुंदर रासेश्वर रास में स्वयं रासेश्वरी के साथ गीत गाने लगे। जैसे तारागणों से घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पाता है, उसी प्रकार रासेश्वर श्री कृष्ण उन सुंदरियों के साथ सुशोभित हो रहे थे। मिथिलेश्वर, इस प्रकार वह महा आनंदमयी संपूर्ण शुभ निशा रासमंडल में एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। श्री रासमंडल की शोभा देख रुक्मिणीयाद समस्त पटरानियाँ परमानंद को प्राप्त हुईं। उन सबका मनोरथ पूर्ण हो गया। रास की समाप्ति होने पर रुक्मिणीयाद रानियों ने प्रेम परवश होकर साक्षात परपुरुषोत्तम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, मनोहर रास रंग में आपकी रूप माधुरी देखकर हमारा मन उसी प्रकार आत्मानंद में निमग्न हो गया जैसे ज्ञानी मुनि ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं। ऐसा रास दूसरा न हुआ, होगा न होगा। माधव, यहाँ गोपांगनाओं के 100 यूथ विद्यमान हैं। सखियों सहित हम 16,000 आपकी पत्नियाँ भी इसमें सम्मिलित रहीं। करोड़ों सखियों के साथ 8 पटरानियाँ भी यहाँ उपस्थित हैं। माधवेश्वर, ऐसा रास तो वृंदावन में भी नहीं हुआ होगा। इस प्रकार अम्मान प्रकट करने वाली रानियों की बात सुनकर श्याम सुंदर श्रीहरि हंसने लगे। बोले, यहाँ का रास सर्वोत्कृष्ट है या वृंदावन का, यह तुम श्री राधा से ही पूछो। तब सत्यभामा आज सब रानियों ने मनोहारिणी श्री राधा से इसके विषय में पूछा। श्री राधा मनी मन कुछ हंसती हुई यह उत्तम बात बोली। श्री राधा ने कहा, सखियों, बहुत सी सुंदरियों से भरा हुआ यहाँ का रास भी बहुत अच्छा रहा है, परंतु पहले वृंदावन में जो रास हुआ था उसके समान यह कदापि नहीं था। यहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से व्याप्त प्रेम के भार से झुकी हुई लता बल्लरियों से विलसित और मधुमत्त मधुपों से सुशोभित वृंदावन कहाँ है। पुष्प समूहों को बहाती हुई फूलों के छाप से अलंकृत श्याम पट की भांत शोभा पाने वाली हंसों और पद्म बनों से व्याप्त यमुना नदी यहाँ कहाँ उपलब्ध है। फूलों के भार से झुकी हुई माधवी लताएँ यहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। प्रेम परवश पक्षी कहाँ मधुर स्वरों से गुंजान कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन यहाँ कहाँ दृष्टिगोचर होता है, जहाँ वायु ने कोमल बालू का संचय कर रखा है। यमुना के उस रमणीय पुलिन पर बंसी और बैत की छड़ी धारण किए मल्ल अथवा नटवर के भेष में विराजित श्याम सुंदर की झांकी यहाँ कहाँ मिल सकती है। जहाँ की जो लीला है वहीं पर वह शोभा पाती है। जहाँ वृंदावन नहीं है वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। श्री राधा की यह बात सुनकर सारी पटरानियों ने अपने रास संबंधी अभिमान को त्याग दिया। वे हर्षित और विस्मित हो गईं। इस प्रकार
राधिका वल्लभ श्री कृष्ण सिद्धाश्रम में रास क्रीड़ा संपन्न करके समस्त गोपियों को साथ ले श्री राधा और अपनी रानियों सहित द्वारका में प्रविष्ट हुए। उन्होंने श्री राधा के लिए बहुत से सुंदर मंदिर बनवाए। उन समस्त ब्रजांगनाओं के रहने के लिए भी सुखपूर्वक व्यवस्था की। इस प्रकार यह सिद्धाश्रम की कथा सुनाई गई है, जो समस्त पापों को हर लेने वाली, पुण्यमयी तथा सबको मोक्ष देने वाली है। ये श्री राधे, ये श्री राधे, ये श्री राधे।